इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जहां ओलंपिक में महिला हॉकी टीम का मुकाबला जारी है। बहुत ही चंद मिनटों का खेल अब बस बाकी है और ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस और अपना हाथ अपने दिलों पर रखें, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि महिला हॉकी टीम जीत की ओर नजर आ रही है और बस कुछ ही मिनटों का गेम और बाकी है। और एक बार ये गेम हुआ खत्म, भारत की जीत होगी तय और पहली बार सेमीफाइनल में होगी भारतीय महिला हॉकी टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स हॉकी टीम से 1-0 से भारत की महिला हॉकी टीम इस वक्त आगे चल रही है और चंद मिनटों का खेल ही बाकी है। यानी हम जीत की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं, बस कुछ ही पलों का इंतजार और है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं समीप, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस और मैं ये चाहती हूं कि एक इतिहास और बने और 90 सेकंड का गेम और बाकी है समीप। 90 सेकंड भी बहुत होते हैं हॉकी के मैदान में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की टीम ये इतिहास रचने में कामयाब हो जाएगी मीनाक्षी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिला टीम है, ये ध्यान रखें। तो ये महिलाओं ने जो कमाल किया है, हम सबको जो सुबह सुबह उठाया है, चाहे वो मीराबाई चानू हो या फिर पीवी सिंधु हो, कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है। लवलीना बोरगोहाई और अब तो जो हम कह रहे हैं ना कि अब लड़के कब मेडल लेंगे, मैं सोच रहा था हॉकी में मेडल ले लेंगे। 1 मिनट 60 सेकंड का गेम बाकी है। यहाँ पर जो है ये लड़कियां जो है कमाल का परफॉर्मेंस दिया है और आपने फील्ड गोल दागा और पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागा, जहां पर आपने 14 पेनल्टी कॉर्नर आयरलैंड के खिलाफ मिस किए थे। तो ये आखिरी के चंद सेकंड है, 40-50 सेकंड जो है, मुझे लगता है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब होगी रानी रामपाल की ये सेना। और रानी की जो टीम है पहुंचेगी सेमीफाइनल में और अर्जेंटीना से भिड़ंत होगी, नंबर 2 टीम, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 टीम है रैंकिंग के लिहाज से। 30 सेकंड, आधा मिनट। देखिए एक सेकंड बहुत कीमती होता है और आप ये जानते हैं कि बाजी पलट जाती है 1 सेकंड में भी। इसलिए एक सेकंड अब मैं गिनती करके दर्शकों को बता रही हूं और इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि बस आप ऐसे रहिए और अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि भारत की जीत बस कुछ सेकंड और दूर है। 12 सेकंड जो मैं 12 सेकंड मैच को देख पा रहा हूं, 12, अब जब तक हम 12 बोल रहे हैं यानी कि 8 सेकंड और बच गए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर इतिहास दर्ज होने जा रहा है। पहली बार आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचे ओलंपिक के 5 सेकंड और जीत गए। और इसी के साथ मीनाक्षी आ गई है अच्छी खबर, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया। पहले तो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर कमाल किया, इतिहास रचा, और अब देखिए क्या कमाल यहां पर किया है। सेमीफाइनल में मीनाक्षी जगह बनाई। आपको भी बधाई हो, हमारे सारे व्यूअर्स को इंडिया टीवी की तरफ से बधाई हो, और हमारी हॉकी टीम को भी, रानी रामपाल की सेना को भी ढेर सारी बधाइयां। सुबह सुबह खुशियां भर दी है सबके, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मैं सच बताऊं ऑनेस्ट, अगर कन्फेशन यहां पर करें कोई भी, किसी ने नहीं सोचा था कि 4 वरीयता प्राप्त 4th रैंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तान की टीम जीत सकती है। हमने ये सोचा था कि महिला की टीम अगर ये एक रिस्पेक्टेबल लॉस भी हो जाए, 1-0 या 2-1 या 3-2 से हम हार जाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम ने किया। इतिहास तो रचा ही है, लेकिन इतना बड़ा उलटफेर अब तक इस ओलंपिक्स में देखने को नहीं मिला था, जो ये उलटफेर हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम ने किया है। गुरजिंदर कौर ने सेकंड क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर से गोल मारा। आप ध्यान रखें, वो टीम जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी, मीनाक्षी क्या प्रदर्शन किया। और अब दूसरी वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबला, एक और टफ मैच, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल महिला हॉकी टीम अभी की जीत को सेलिब्रेट करने का वक्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीप, और एक बार फिर मैं ये कहूंगी कि बेटियों ने अपना दम दिखाया है, जीत की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाया है, मेडल की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाया है। और हमें ये याद रखना होगा कि जैसे समीप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा उलटफेर है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि बहुत मजबूत टीम कही जा रही थी, लेकिन रानी की टीम ने वाकई में रानियों वाला काम किया है समीप। बिल्कुल, और ये तो मतलब वो रानी लक्ष्मीबाई की टीम लग रही है। यहाँ पर हारना क्या होता है इस टीम को समझ में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल अगर आप देखें इस मैच को हम और विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन इस वक्त तो खुशी और जश्न मनाने का मौका, ढोल होता तो ढोल बजाते हैं यहाँ पर। जिस अंदाज में टीम, पहले पुरुषों की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और इसके बाद अब महिलाओं की टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये टीम वो है जो 1-6 से नीदरलैंड के खिलाफ हार गई थी,
एक साथ से हिंदुस्तान की पुरुष टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी और उसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाती है। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जो काम इस महिला हॉकी टीम ने किया है ये वाकई में लाजवाब है। ये मतलब आपकी सोच से परे है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि रानी रामपाल की टीम, हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम इन ऊंचाइयों को छुएगी। इन ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करना, ओलंपिक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही थी, और यहां पर आप सेमीफाइनल पहुंच गए हो, आपने इतिहास रच दिया। हर चीज अपने आप रच जाएगी जब आप इतना बड़ा परफॉर्मेंस करेंगे, इतनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। आपने आज ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है, 1-0 क्वार्टर 2 में आपने गोल किया है, उसके बाद करीब 45 मिनट का खेल बाकी है और आपने ऑस्ट्रेलिया को रोके रखा। हॉकी में अमूमन ऐसा नहीं होता है, हॉकी में ज्यादा गोल होते हैं क्योंकि बहुत फास्ट पेस्ड गेम होता है। आखिरी के 30 सेकंड में भी एक गोल हो जाता है, 2 गोल हो जाते हैं। तो इस हॉकी के मैदान में, और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को 12 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं, 12 और 8 या 12 ऐसे, अभी देखता हूं फिर बताता हूं, लेकिन ऐसा ही है, 10 के करीब पेनल्टी कॉर्नर्स मिले और एक भी कन्वर्ट नहीं करने दिया। तो ये क्या कमाल। और गोलकीपर हिंदुस्तान की जो सविता है, बहुत शानदार गोलकीपिंग की है। ओवरऑल अगर आप मिडफील्ड का गेम देखें और डिफेंस का बीच में जो तालमेल था वो इतना जबरदस्त था कि कोई गैप नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं सारे ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की, तो अगर आप हाइट और वेट भी देखें ना तो वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस था हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी टीम में, और उसको भी काउंटर किया आपने उनके अटैक्स को काउंटर किया। लगातार ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने प्रेशर बनाया, अटैक पे अटैक किया, ना फील्ड गोल करने दिया, ना पेनल्टी कॉर्नर से कन्वर्ट करने दिया। जो मैं बात समझ पाई हूं, बिल्कुल कि मैं एक बात जो समझ पाई हूं आपकी बात से, कि ऑस्ट्रेलियन की टीम बहुत ही एग्रेसिव गेम के लिए जानी जाती है, वो लगातार दबाव बनाकर खेलती है और ये उनके टेम्परामेंट में होता है। भारतीय टीम ने ना सिर्फ अपना काम बनाए रखा, गोल होने से रोका, गोल भी किया, उसके बाद 45 मिनट का गेम आप ये कह रहे हैं कि वो खेल और बाकी था और तब तक कोई गोल ना खाना। तभी मैं कह रही थी कि एक सेकंड इतना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आखिरी के जब 90 सेकंड बाकी रह गए तो हम दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे एक सेकंड आगे बढ़ता जा रहा है, भारत अपनी जीत की तरफ अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, पुरुष हॉकी टीम की बात हो, महिला हॉकी टीम की बात हो, भारत का डंका बोल रहा है और हम उम्मीद यही जता रहे हैं कि इतिहास दोनों ही टीम रचे। और दोनों ही टीम एक कदम दूर है यहां पर, और 41 साल बाद अगर मेंस हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई तो महिला हॉकी टीम ने तो पहली बार जगह बनाई है। और महिला हॉकी टीम को जो है हिंदुस्तान के हाईली रेट नहीं किया जाता है, नंबर 10 पे रहते हैं, और एशिया में भी ये लोग स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो जापान के खिलाफ हो, कभी थाईलैंड के खिलाफ हो, या फिर चाइना जो कि टॉप टीम्स मानी जाती थी वर्ल्ड की, इस बार थोड़ी सी कमजोर टीम है। लेकिन यहां पर अपनी दावेदारी पेश करना और सेमीफाइनल तक पहुंचना, यह कमाल का खेल यहां पर हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम ने दिखाया। 9 पेनल्टी कॉर्नर, मैंने स्टैट्स देख लिए, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले ऑस्ट्रेलिया को, और उन पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट ना करने देना अपने आप में ये बताता है, ये दर्शाता है कि कितनी जबरदस्त प्लानिंग यहां पे थी। कोच की भी तारीफ करनी होगी यहां पर, गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि सविता कुमारी ने बहुत ही शानदार गोलकीपिंग की है। आज के मैच के हीरो अगर ढूंढे जाएंगे तो गोल स्कोरर के अलावा शायद इस गोलकीपर को भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा यहां पर। जिस तरीके से PR सिरजेश पुरुष हॉकी टीम के बहुत समानताएं दिख रही है यहां पर मीनाक्षी। अगर आप देखेंगे मेंस हॉकी टीम में भी कल जो सिरजेश ने कमाल किया गोल पे, जफर इकबाल जो कि 1980 ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट है, आते ही सिरजेश का नाम लिया। और आज जब मैं मैच देख रहा था, आज हमारी गोलकीपर छाई हुई थी। तो ये दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन 1-0 की बढ़त को बरकरार रखना, जिस तरीके से आप खेलें, ये अपने आप में कमाल है। तो ये जो टीम है, यहां से उम्मीदें बन रही है कि सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ भी जो कि नंबर 2 टीम है, उलटफेर कर सकती है। हमारे साथ हॉकी की पूर्व खिलाड़ी ममता जी जुड़ गई हैं। हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक प्लेयर ही प्लेयर की बात समझ पाता है। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज की इस जीत पर सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, पूरे देश को गर्व होगा आज महिला हॉकी टीम पे, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार सेमीफाइनल पहुंची अपनी टीम, और हम भी मैच देख रहे थे। बहुत ही प्राउड हमें फील हो रहा है अपनी टीम पे, और आज हमारी खेल प्रेमियों की, मेरे ख्याल से, और जो हिंदुस्तान है उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा। ममता खरब खुद जबरदस्त स्ट्राइकर रही है मीनाक्षी, अपने टाइम में इंडिया को कैप्टन भी किया। नी इंजरी हो गई थी इनकी, उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म लड़खड़ा है, लेकिन शानदार गोल मारने में, चकदे में एक गोल दिखाते हैं ना, उस तरीके की ममता खरब थी। इंडिया की चकदे गर्ल थी ममता खरब। ममता, जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है यहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ? देखिए, हमारी टीम आज बहुत बेहतरीन खेली है शुरुआत से ही, और एक गोल का स्कोर करके 4 हाफ में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को रोकना बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत बड़ी टीम है, और उसके साथ 4
हाफ में आप एक गोल पे रुके रहना, उसको बनाए रखना एक गोल की लीड को, बहुत बड़ी बात है टीम के लिए। और ममता, अगर बात करें जिस तरीके से गोलकीपर ने और डिफेंस ने खेल दिखाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, और कन्वर्ट करने ना देना, यह क्या दर्शाता है हमारे टेक्निक को, हमारे डिसिप्लिन को? क्या है यहां पर कि आपने 9 पेनल्टी कॉर्नर्स बचाने में कामयाब हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ करनी होगी पहले तो पूरी डिफेंस की, और खासकर सविता की, जो उन्होंने ड्रैग फ्लिक जो लिए हैं जितने भी ऑस्ट्रेलिया ने, सारे ही बचाव किया है, चट्टान की तरह खेली आज सविता, तो पूरी डिफेंस की तारीफ करनी होगी। ममता, यहां तक पहुंचने की आप, मतलब गीता पे हाथ रख के तो कसम नहीं, लेकिन आप सच सच बताइए कि आपको उम्मीद थी कि हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी? नहीं, देखिए क्वार्टर फाइनल तक पर्सनली जो मेरी अगर बात करें तो उम्मीद थी मेरे को, लेकिन आज जैसा खेली है वो उम्मीद थी नहीं, लेकिन उम्मीद से बढ़कर खेली है हमारी टीम। तो यही एक अच्छी बात है कि आज का जो मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के जीती है, हमें उम्मीद थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सारे देश के दिल को जीत लिया है। देश के दिल को जीता है ममता, और वाकई में हम लोग यहाँ पर एक एक सेकंड ऐसे गिन रहे थे कि लग रहा था कि एक एक पल बहुत भारी है कि कहीं कोई गोल ना हो जाए। अच्छा ममता, अब क्योंकि अगला मैच अर्जेंटीना के खिलाफ है, अर्जेंटीना भी बहुत मजबूत टीम है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? हालांकि कोच और खिलाड़ी तो इस वक्त सभी लोग जश्न में डूबे होंगे, लेकिन आगे की भी तो तैयारी वो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तैयारी करेंगे, और जैसे कि अर्जेंटीना टीम को वो देखेंगे खेलते हुए, कहाँ उनके पेनल्टी कॉर्नर्स पे वो स्कोर कर रहे हैं, कहाँ से अटैकिंग ज्यादा है, डिफेंस कहाँ से उनकी हमें तोड़ने की जरूरत है, सब जो वीडियो के माध्यम से वो चेक करेंगे, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैच भी हम जरूर जीत लेंगे। ममता, आप पर्सनली रानी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने उनको खेलते हुए भी देखा है। एज ए कैप्टन, एक कप्तान के तौर पर रानी का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर, रानी रामपाल का? देखिए, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, और सबसे बड़ा स्पोर्ट ओलंपिक, और उसमें हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, और रानी कैप्टन है। रानी खुद एक बहुत अच्छी प्लेयर है, और उससे हालांकि दबाव तो जरूर होगा, लेकिन उसने उस दबाव को अपने गेम में नहीं झलकने दिया, वो खुद भी बहुत अच्छा खेली है। ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। समीप, एक बात तो देखिए ममता ने भी कह दी कि उन्हें क्वार्टर फाइनल तक का तो यकीन था, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी एक मजबूत टीम को भारत की महिला हॉकी टीम हराने में कामयाब रहेगी, ये बहुत डिफिकल्ट मैच था। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे मालूम था कि ममता खरब, जो कि हिंदुस्तान की पूर्व कप्तान है, उनको भी खुशी तो बहुत हो रही होगी, लेकिन यकीन नहीं हो रहा होगा कि टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और स्टार खिलाड़ी, मैं कल शाम को इनसे बात कर रहा था और बता रहा था कि ये कैसे खिलाड़ी थे जो हिंदुस्तान की दीवार कहलाते थे मीनाक्षी, और एक ही हाथ से हॉकी स्टिक से गेंद लेते थे अपने हाथ से, और दूसरे हाथ में विरोधियों के जाके खेमे में गोल दाग देते थे। प्रगट सिंह हमारे साथ हैं, जाना माना नाम हिंदुस्तानी हॉकी का। प्रगट पाजी, बधाई हो, जबरदस्त, पहले पुरुषों ने, अब महिलाओं की टीम ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन के बारे में? लेकिन लग रहा है कि फोन कट गया प्रगट सिंह जी का, अभी बात करते हैं प्रगट सिंह। अभी वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन हाँ, मना बनता भी है मनाना, लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं जो मैंने रानी रामपाल की बात की ना, मीनाक्षी जो कप्तान है, मैं उनको देख रहा था जब वो डगआउट में थी और कोच के साथ हंस रही थी, पानी पी रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी रानी रामपाल की, बड़े प्लेयर वाली थी। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं था आप क्योंकि सारे मैच देख रहे हैं, आप खिलाड़ियों का पूरा उनकी हिस्ट्री देख रहे हैं, उनका खेल देख रहे हैं, जब इस तरीके के मैच में, जब आप खुद कह रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को, कई लोगों को इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि ये मैच वो जीत पाएंगे, तो एक तरीके से क्या वो स्ट्रेस रिलीज भी होता है खिलाड़ियों के ऊपर से? उन्हें ये लगता है कि अगर हम अच्छा खेल गए तो ये तो हमारी कामयाबी है, लेकिन कम से कम हमारे पर प्रेशर नहीं है। मीनाक्षी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें इसको आगे लेके जाने के साथ साथ एक बात मैं और कहूंगा, जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं और आपका एक्सपोजर जो ट्रिप्स होते हैं ना, जैसे आप कभी टेस्ट सीरीज खेलते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं, हॉकी के भी टेस्ट मैचेस होते हैं, आप अर्जेंटीना के खिलाफ भी खेलते हैं, आप जाके इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो सामने वाली विरोधी जो टॉप रैंक टीम्स हैं, वो अपना बेस्ट आपके साथ नहीं देती हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करती हैं, प्रयोग करती हैं, और उसको वो देखती हैं कि कैसा चल रहा है। लेकिन जब आपने नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला खेला और आप 1-6 से हारी, तो आपको इस स्टेज का असली पेस,
पावर और स्ट्रैटेजी, जितनी भी चीजें हैं ना, जो बारीकियां हैं, वो समझ में आए इंडियन टीम को। और उसके बाद आप देखिए एक एक करके मैच हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम ने निकाला और आखिरी मैच तक इंतजार करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग 4-3 से जीते और इंतजार करना पड़ा कि आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच आखिरी मुकाबला लीग में क्या होता है, और आप उसके बाद क्वालिफाई किए आखिरी टीम बनकर। लेकिन जो आपने कहा ना कि ये जो माहौल है, जो पेस है, जो तेजी है खेल की, जो ओलंपिक्स के लेवल का हॉकी है, वो समझ में आ गया था। और उसके बाद वो पहले मैच के बाद से, नीदरलैंड के बाद से, जैसे हमारी मेंस हॉकी टीम बदली है, वैसे ही महिला हॉकी टीम बदली। और आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तो क्वार्टर फाइनल पहुंच के आपको मालूम है कि आपको सब तरफ से तारीफ और तालियां मिलेंगी, सब कहेंगे कि वेल प्लेड, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा। अब यहां पर पहुंच के आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई प्रेशर टीम के ऊपर नहीं था। उन्हें मालूम था कि खोने के लिए किसी के पास है तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, दुनिया की नंबर 4 टीम है, मेडल फेवरेट्स हैं। हम जितना कर गए हैं, हमने बहुत जबरदस्त यहां पर हमने अचीव किया है, तो ये प्रेशर नहीं था। और इसी में टीम इंडिया आराम से जो करना चाहिए था वो किया। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल जो करना खुल के खेले, बिना फियर, ना कोई फियर नहीं है, बिना फियर के आप उतरे मैदान में और खुल के खेले, हॉकी को एंजॉय किया। और उसका नतीजा आपके सामने है कि हमने इतिहास रच दिया है। और मीनाक्षी हमेशा टांग खींचती है मेरी कि हमारे जो लड़के हैं हिंदुस्तान के, वो कब क्या करेंगे। अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब एक और मैच जीत लिए तो 15 मेडल आ जाएंगे। मजाक कर रहा हूं, एक ही मेडल है, लेकिन 15 लड़कियों के पास मेडल होगा तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं हो पाएगा यहां पर। लेकिन कमाल का प्रदर्शन महिला हॉकी टीम का, मीनाक्षी लाजवाब। मैं एक और चीज यहां पर समीप पूछना चाहूंगी कि देखिए, भारत की देन है ये हॉकी, और इसमें बहुत टाइम से सूखा जो है, उस सूखे का जाने का वक्त आ गया है। अब आपकी भी ये उम्मीदें और जाग गई हैं? बिल्कुल जाग गई हैं उम्मीदें, और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, हर किसी की उम्मीदें जागी होंगी कि ये ओलंपिक्स में बहुत सारी निराशाएं हुई हैं, चाहे वो शूटिंग में हो, चाहे वो आर्चरी में हो, कई स्पोर्ट में हमें जरूर निराशा हुई। लेकिन हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट है ना, जैसे मेजर स्पोर्ट है, बहुत लोकप्रिय, दिल के करीब है। हर कोई ना बोलता है हम हॉकी नहीं देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि हॉकी में हारते हैं ना तो चुभता बहुत है हर किसी के दिल में। लेकिन जब हॉकी में जीतते हैं, ये बिल्कुल ना खुशी जो है आग की तरह फैलती है, इन पॉजिटिव वे में मैं बोल रहा हूं। तो वो चुभता है, हार जो चुभती है, और जीत जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी देती है हिंदुस्तान के लोगों को। जैसे क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट आप जीतते हो तो खुशी मिलती है, हॉकी भी बिल्कुल वैसा ही है। और हॉकी की जीत हमेशा बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि एक मेजर ग्लोबल स्पोर्ट है। और यहां पर जब आप जीतते हो तो इसका जो लेवल होता है, इसकी जो खुशी होती है, इसका असर जो होता है हिंदुस्तान में, वो अलग ही लेवल का होता है। और ये दोनों मेंस और विमेंस टीम दोनों एक साथ इतना कमाल का प्रदर्शन कर रही है। आप इसका असर देखना, अगर हम सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो इसका असर हिंदुस्तान में देखना कैसे जश्न मनेगा। आपको दिखेगा कि वाकई में जो है ना, वर्ल्ड कप जीतकर जब आती है हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम, उस तरीके का जश्न पूरे हिंदुस्तान में मनेगा जब हॉकी की ये टीम्स आएंगी। तो हम उम्मीद तो यही करेंगे, लेकिन अगला मुकाबला तो और कड़ा है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि अर्जेंटीना बहुत ही मजबूत टीम है, बहुत ही अच्छा खेलती है। कोई बात नहीं, लड़कियां बड़ी मजबूत हैं। तो अर्जेंटीना की टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगला मुकाबला कैसा होने वाला है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और अर्जेंटीना का अभी तक ओवरऑल ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में सफर कैसा रहा है? अर्जेंटीना बहुत ही स्ट्रांग टीम है। अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है जो गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है, और 2008 में और 2012 में हर ओलंपिक्स में। अगर विमेंस टीम की आप बात करेंगे ना, तो विमेंस टीम में चाइना की टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, अब हालांकि थोड़ी सी कमजोर हो गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, ये 3 ऐसी टीम है जो मेडल्स की दावेदार थी प्री टूर्नामेंट से पहले की जो फेवरेट टीम थी ओलंपिक्स में, उनमें से एक अर्जेंटीना है। लीग में, पूल में अगर उनके मैचेस देखेंगे तो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने मैचेस जीते हैं। और अर्जेंटीना की टीम भी अटैकिंग हॉकी खेलती है और बहुत तेज तरह हॉकी खेलती है। और उनके इंडिविजुअल स्किल्स जिसकी हम बात करते हैं ना, जो ड्रिबलिंग स्किल्स है, जिस तरीके से वो इंडिविजुअल स्किल्स फुटबॉल में दिखाते हैं, तो उस तरीके के स्किल्स भी अर्जेंटीना की हॉकी की महिला टीम में नजर आता है। तो इनके साथ भी खेलने के लिए ना सिर्फ ये एग्रेसिव खेलेगी अर्जेंटीना की टीम, बल्कि ये इंडिविजुअल स्किल्स में भी ऑस्ट्रेलिया से शायद एक कदम आगे होंगे। ये जिस तरीके से अर्जेंटीना की टीम खेलती है, जितना मैंने देखा है, बहुत स्किलफुल प्लेयर्स हैं। ये लॉन्ग पास, दौड़ना, ये सब ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन टीम ज्यादा करती हैं। स्किल्स कम होते हैं, लॉन्ग शॉट्स, ड्रैग फ्लिक्स, पेनल्टी कॉर्नर्स मारते हैं। लेकिन अर्जेंटीना की टीम ऐसी है जो फील्ड गोल भी बहुत अच्छा मारती है पेनल्टी कॉर्नर के साथ साथ। तो ये दबाव आएगा, इसलिए अर्जेंटीना की टीम दुनिया की नंबर 2 टीम है और नीदरलैंड्स नंबर 1 है। तो ये लड़ाई चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया को जो पीछे धकेला है, अर्जेंटीना की टीम ने धकेला है, क्योंकि उन्होंने रैंकिंग में अपने आप को ऊपर किया है। तो ये मैच काफी टफ मैच होगा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अब डर जो है ना, वो खत्म हो गया पूरी तरीके से मीनाक्षी। अब डर जो है अर्जेंटीना को लग रहा होगा, क्योंकि ये ना एक अंडरडॉग, जैसे 1983 में हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ऊपर जा रही थी,
खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ पाने के लिए था। आप क्वार्टर फाइनल पहुंच रहे हैं तो एक आपको अचीवमेंट की तरह है, सेमीफाइनल पहुंच रहे हैं तो आपके लिए गोल्ड मेडल की तरह है, और आप अगर फाइनल में पहुंच रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, फिर तो हकीकत में आपके पास गोल्ड और सिल्वर या ब्रॉन्ज आ गया। तो यहां पर अर्जेंटीना की टीम ये सोच रही होगी कि एक ऐसी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं जो खुलकर हॉकी खेलेगी, एंजॉय करेगी। तो ये प्रेशर जो है मुझे लगता है अब हिंदुस्तान की टीम से, महिला टीम से हट गया होगा। उन्हें मालूम है आज उन्होंने क्या कमाल किया है, क्या इतिहास रचा है। अब पूरा प्रेशर अर्जेंटीना में होना चाहिए और यह फायदा हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम उठाएगी, मुझे पूरा यकीन है। अब देखिए ना, रियो ओलंपिक्स से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक के सफर को अगर आप भारतीय महिला हॉकी टीम का ये प्रदर्शन देखें, हम ग्राफिक्स के जरिए भी ये तमाम इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन समीप, कहां रियो ओलंपिक्स की एक भी मैच जीत पाने में भारतीय महिला हॉकी टीम कामयाब नहीं हुई थी। फेवरेट होना तो बहुत दूर की बात है, इस बार भी जब तैयारी हो रही होगी तो शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम कर जाएगी। रियो को अगर याद करते हुए हम देखें, लेकिन इतना मतलब शानदार तरीके से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, रीलॉन्च कर दिया, रिजुविनेट कर दिया अपनी पूरी टीम को। नहीं, बिल्कुल रीलॉन्च ही हुआ है ये, क्योंकि ये नया रॉकेट जो है वो हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम में आया, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल जो है ना 7वें आसमान पर है हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम, और साथ में हम भी उस रॉकेट में सवार हैं और खुशी मना रहे हैं। क्योंकि अगर आप महिला हॉकी टीम को देखें, हमेशा से यही था कि अगर आप ओलंपिक्स तक पहुंच जाएं, वर्ल्ड कप तक पहुंच जाए, पहला मैच जीत जाए, 2 मैच जीत जाए तो उतना ही काफी, उतने में ही खुशी मना लेते थे, संतुष्टि मिल जाती थी बहुत थोड़े में। लेकिन इस बार भूख दिखाई है महिला हॉकी टीम ने, और जो पहला मैच हारे थे हम जब नीदरलैंड के खिलाफ, तब मेरे को यही लगा, मतलब हकीकत में ऐसा ही महसूस हुआ कि भाई रेस्पेक्टेबल हार जाओ, ड्रॉ कर लो 2-3 मैच, अच्छे से खेलकर वापस आ जाओ लीग के बाद। लेकिन यहां पर जो आज महिला हॉकी टीम ने किया है, वाकई में जो रियो से आपने तुलना की है, रियो के बाद या उससे पहले भी आप देखें, बड़े टूर्नामेंट्स में देखें, एशियन चैंपियनशिप्स में भी देखें, महिला हॉकी टीम लगातार स्ट्रगल कर रही थी, इतना अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं था। लेकिन ओलंपिक्स में आकर इस तरीके का प्रदर्शन करना, मुझे नहीं लगता कोई अगर कहेगा कि मुझे मालूम था सेमीफाइनल पहुंचेगी ये टीम या मेडल लेकर आएगी, तो वो निश्चित तौर पर अब अगर बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा होगा। क्योंकि इस हॉकी टीम को हमने इतना टीवी पे भी नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग जो भी देखा, पढ़ा है इस टीम के बारे में, हम इनका लाइव मैचेस नहीं देखें कि हम इन खिलाड़ियों के कैरेक्टर को समझे, इनके फाइट बैक एबिलिटी को समझे। तो कहीं ना कहीं इस टीम में जो कैरेक्टर था, हमें खेलेंगे तब दिखाई देगा ना, बार बार हार के अगर बाहर हो जाएंगे। अब यहां तक का सफर उन्होंने तय किया है, तो एक बार दर्शकों को हम फिर बता दें कि भारत को खुशियां मनाने का एक और मौका मिला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होने वाला है, और क्वार्टर फाइनल की हम बात करें तो यहां पर बहुत जबरदस्त उलटफेर हुआ है। ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम को उन्होंने 1-0 से शिकस्त दी है, और जैसे कि लगातार समीप भी ये बता रहे हैं कि 45 मिनट तक कोई गोल ना खाना, ये अपने आप में बताता है कि भारत की डिफेंस की टीम कितनी मजबूत थी। इस वक्त हमारे साथ किरण रिजिजू जी जुड़ गए हैं, और बहुत ही खुशी होती है मैं जब भी इनका नाम लेती हूं, और मैं और समीप हम लोग एक साथ ये शो कर रहे होते हैं। रिजिजू जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो। एक बड़ा उलटफेर हो गया है टोक्यो ओलंपिक्स में। उलटफेर नहीं है, ये हमारे लिए शानदार जीत है, और मुझे शुरू से यकीन था कि हमारा हॉकी के दोनों मेंस और वुमेन्स टॉप लेवल में परफॉर्म करेगी, और दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये तो अपने आप में इतिहास है कि दोनों पुरुष और महिला दोनों टीम सेमीफाइनल्स ओलंपिक्स में होना। अच्छा रिजिजू जी, आपने ये कहा कि उलटफेर नहीं, वाकई में उलटफेर अगर नहीं है, ये एक शानदार जीत है और इतिहास रच रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अगर मैं रियो ओलंपिक्स से लेकर यहाँ तक कि उनकी सफर की बात करूं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, और मैं और समीप यहाँ पर चर्चा भी कर रहे थे, रीलॉन्च हो गई है पूरी टीम, ऐसा लग रहा है। क्या क्या जादू किया है आप लोगों ने, क्या कमाल किया है? जब तैयारी चल रही थी पूरा टीम का, तभी मैं एक खिलाड़ी से बात करते थे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका मेंटल स्टेट, स्पिरिट, गेम का सारा चीज पूरा एक अलग स्तर पर था शुरू से। तो इसमें पता लग जाता है कि हमारा तैयारी बहुत अच्छी थी। और मैं बहुत बार बेंगलोर में मेंस एंड वुमेन्स का ट्रेनिंग सेंटर में खुद जाते थे, और वहां जा करके वहां का फैसिलिटीज का जायजा लेना, खिलाड़ियों से बात करना, फिर ओवरऑल तो जो जरूरत था सरकार की तरफ से मदद किया, और ट्रेनिंग कोचिंग इवन पेंडेमिक के समय में भी कभी रुका नहीं है, और लगातार उनका तैयारी चलते रही। तो जिसका नतीजा ये है कि ओलंपिक्स में सेमीफाइनल पहुंच गई हैं दोनों टीमें।
किरण जी, वैसे मजाक में ही बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी देश की बेटियों को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा अलाउंसेस दिए और ज्यादा यहाँ पर वो तो करना ही है ना, बेटियों को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए, तभी तो हम लोग सब ठीक होगा। देखिए आगे नहीं बढ़ाएगा तो ठीक नहीं है। इसी में मैं एक बात और जोड़ देती हूँ, आपने जो भी अलाउंसेस दिए, आप लोगों ने जितनी मेहनत की, बेटियों ने उसे अपनी कामयाबी के तौर पर साबित भी करके दिखाया है। बहुत बड़ा, वो साबित किया, प्रूव कर दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल किरण जी, धन्यवाद जी। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़े। और समीप, एक बार फिर भारत की बेटियों का डंका तो टोक्यो ओलंपिक्स में बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार फिर ये बड़ी खबर, ये खुशखबरी हम दर्शकों को दे दें कि क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी एक मजबूत टीम को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम अब अगले दौर में प्रवेश कर गई है। सेमीफाइनल का मैच उसे खेलना है अर्जेंटीना के साथ। इसी बड़ी खबर पर हम फौरन लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।